आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये टीवी इंडस्ट्री की एक पॉपुलर फेस है। इन्होंने इंडस्ट्री में नाम भी कमाया है लेकिन कंट्रोवर्शियल भी बहुत है। ये टीवी की वन ऑफ द फेवरेट और लव्ड भाभी बनी तब जब इन्होंने अंगूरी का कैरेक्टर प्ले किया और जब बिग बॉस के शो में गई तो फिर ट्रॉफी लेकर ही निकली। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सही पकड़े हैं। शिल्पा शिंदे की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब शिल्पा शिंदे की शादी के कार्ड्स छप गए थे और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। क्यों शिल्पा शिंदे ने एक शख्स पर करियर बर्बाद करने का और एमएमएस लीक करने का आरोप लगाया और कैसे सिद्धार्थ शुक्ला की कॉल रिकॉर्डिंग्स शिल्पा ने की लीक। भाभी जी घर पर हैं? शिल्पा शिंदे मुंबई में ही पली बड़ी हैं। उनके पिता हाई कोर्ट में जज हैं। पापा चाहते थे कि शिल्पा भी उन्हीं की तरह इसी फील्ड में आए, वो लॉयर बने, लेकिन शिल्पा को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें इस फील्ड में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो क्रिएटिव फील्ड में आना चाहती थी। शिल्पा की फैमिली में उनकी 2 बड़ी बहनें हैं और एक भाई भी है। शिल्पा ने ईयर 1999 से ही एक्टिंग के फील्ड में कदम रख दिया था। इनिशियली वो साउथ की कुछ फिल्मों में नजर आई जिसमें चिन्ना और शिवानी नाम के फिल्म्स भी शामिल हैं और उसके बाद वो टीवी के कई सारे सीरियल्स का हिस्सा रही। भाभी, अम्रपाली, दिल से दिल तक, हातिम, संजीवनी, मिस इंडिया, सीआईडी और कॉमेडी सर्कस के भी कई एपिसोड्स में वो नजर आई। शिल्पा शिंदे इंडस्ट्री में काम कर रही थी लेकिन नाम अभी तक उतना बड़ा नहीं बना था। इसी दौरान शिल्पा ने एक सीरियल किया माइका और इस सीरियल की शूटिंग के दौरान रोमित राज नाम की एक्टर से शिल्पा शिंदे की मुलाकात हुई। रोमित से कुछ ही मुलाकातें प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। एक दूसरे को लेकर इतने सीरियस थे कि शिल्पा शिंदे ने बकायदा पूरी फैमिलीज के बीच जो है रोमित के साथ एंगेजमेंट कर ली थी। गोवा में वेडिंग के प्लानिंग भी हो चुकी थी, होटल्स की बुकिंग हो चुकी थी, कार्ड्स छप चुके थे और इनविटेशन के लिए जाने के लिए तैयार ही थे। लेकिन उससे पहले ही शिल्पा शिंदे ने रोमित राज के साथ सगाई तोड़ दी और इस शादी को कैंसिल कर दिया। शिल्पा का कहना था कि रोमित राज की फैमिली बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग थी और वो उनकी डिमांड पूरी करते करते थक गई थी। अभी ही वो लोग इतना कर रहे हैं तो शादी के बाद तो क्या ही करते। यही कारण है कि कार्ड छपने के बावजूद शिल्पा शिंदे ने अपनी सगाई रोमित के साथ तोड़ दी। यही वो टाइम था जब शिल्पा शिंदे की मुलाकात हुई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। सिद्धार्थ शुक्ला तब काम कर रहे थे लेकिन इंडस्ट्री में उनका नाम उतना हुआ नहीं था। सिद्धार्थ शुक्ला को भी कुछ टाइम के लिए शिल्पा शिंदे ने डेट किया। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इन दोनों का जो ब्रेकअप था वो बहुत ही बुरा था। सिद्धार्थ शिल्पा को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था और दोनों के बीच हाथापाई की सिचुएशन भी आई। इनफैक्ट शिल्पा ने कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर दी थी। 2011 से 2013 के बीच शिल्पा शिंदे नजर आई टीवी सीरियल चिड़ियाघर में। ये सीरियल कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। कॉमेडी सीरियल था, सारे कैरेक्टर बहुत ही अच्छे थे और कोयल का कैरेक्टर शिल्पा शिंदे ने इस सीरियल में निभाया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन इस सीरियल में शिल्पा ज्यादा लंबा नहीं चल पाई। एक्चुअली शिल्पा शिंदे के पिता की डेथ भी इसी दौरान हो गई थी और शिल्पा अपने पिता के बेहद करीब थी। पापा की डेथ से शिल्पा इतनी टूट गई थी कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। थोड़ा उन्होंने वेट भी पुट ऑन कर लिया था। कुछ समय बाद शिल्पा ने खुद को संभाला और एक बार फिर से काम ढूंढना शुरू किया और तब उन्हें मिला एक सीरियल जिसने शिल्पा शिंदे को इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम बना दिया था। ये सीरियल था भाभी जी घर पर हैं? एक्चुअली भाभी जी घर पर हैं। इस सीरियल में शिल्पा का जो कैरेक्टर था अंगूरी भाभी का वो पहले रश्मि देसाई निभा रही थी और शिल्पा शिंदे सौम्या टंडन वाले रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी। लेकिन रश्मि देसाई की तब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई तो रश्मि ने ये सीरियल छोड़ दिया और तब शिल्पा को अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में ले लिया गया। शिल्पा शिंदे को इनिशियली अपने लैंग्वेज पर काफी वर्क करना पड़ा लेकिन वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। उनके कैरेक्टर पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। कुछ ही दिनों में वो अपने आप को अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में ऐसे ढाल लिया जैसे लगा कि वाकई में वो अंगूरी भाभी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इस कैरेक्टर को एक पेपर पर लिखा गया है। जहाँ इस कैरेक्टर में शिल्पा की बोली अलग थी वहीं एक मासूम औरत का कैरेक्टर वो निभाते नजर आई थी जिन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। और हाय दैया और सही पकड़े हैं ये कुछ शब्द थे शिल्पा शिंदे के जो इस सीरियल से काफी पॉपुलर हो गए। इस सीरियल के लिए कहा जाता है कि शिल्पा ने पर डे 35,000 रुपीज चार्ज किए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ये जो कैरेक्टर है इतना पॉपुलर हो गया कि शिल्पा शिंदे ने अपने पैसे बढ़ाने की बात
प्रोड्यूसर से की और एग्रीमेंट में भी यही लिखा था कि 1 साल के बाद अगर सीरियल अच्छा चलता है तो पैसे बढ़ाए जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं बढ़ाए गए। साथ ही कैरेक्टर में भी कुछ ज्यादा आगे करने को हो नहीं रहा था। तब शिल्पा शिंदे और जो प्रोड्यूसर है उनके बीच झगड़े होने लगे और ये झगड़ा एक टाइम पर इतना बढ़ गया कि शिल्पा शिंदे ने इस सीरियल को ही छोड़ दिया। प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर लीगल केस कर दिया था। शिल्पा शिंदे को बैन करने की बात हो गई। उन पर इंडस्ट्री में अनऑफिशियल का बैन लग गया था। किसी भी दूसरे प्रोड्यूसर से शिल्पा शिंदे को काम ही नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने इस लीगल लड़ाई को फाइट किया। उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर हैरेसमेंट और सेक्सुअल फेवर की डिमांड करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि कई बार अजीब ढंग से छुआ और ये देखने की कोशिश की गई कि अगर मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ तो फिर और आगे मामला बढ़ा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन से उन्हें कई बार इस सीरियल की शूटिंग के दौरान गुजरना पड़ा, जहां कुछ लोगों ने इस कंट्रोवर्सी के बाद शिल्पा शिंदे को कहा कि कंट्रोवर्सीज में रहना, काम को बीच में छोड़ना उनकी पुरानी आदत है। तो वहीं कई लोग हैं जो शिल्पा शिंदे के सपोर्ट में भी आए और शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर के खिलाफ तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। और इस कंट्रोवर्सी के बाद शिल्पा शिंदे को इनविटेशन आ गया टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस से। बिग बॉस का हिस्सा बनी शिल्पा शिंदे और इस शो में उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। और यही वो टाइम था जब शिल्पा शिंदे की मुलाकात सलमान खान से भी हुई और सलमान खान ने उनके लीगल केस के बारे में बात की। शिल्पा शिंदे कहती हैं कि जब मैं प्रॉब्लम में फंसी थी तब मुझे लोगों ने सलमान को अप्रोच करने के लिए कहा था, लेकिन सलमान से मिलना इतना कहाँ आसान है। शो के दौरान सलमान खान ने उनसे पूछा, उन्होंने लीगल केस का स्टेटस सलमान को बताया और वो कहती हैं कि कहीं न कहीं जो चीजें सॉल्व हुई हैं वो सलमान के थ्रू ही सॉल्व हुई हैं। बिग बॉस शो में उनका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त रहा है कि वो इस शो की भी विनर बनकर निकली है और कई चीजों के लिए उन्होंने सिंपैथी गेन की। वो हमेशा किचन में रही, टास्क उन्होंने बहुत ही अच्छे से करे। फुल टाइम इस घर में रहने के दौरान शिल्पा शिंदे ने एंटरटेन किया। 44 लाख रुपीस और एक ट्रॉफी लेकर वो इस घर से निकली। इसी दौरान शिल्पा शिंदे टीवी में डेली सोप्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तब पटेल की पंजाबी नाम की शादी में उन्होंने एक आइटम नंबर भी किया। लेकिन 2019 का जो बिग बॉस था तब शिल्पा शिंदे एक बार फिर से इसीलिए कंट्रोवर्सी में आई क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला इस शो का हिस्सा थे और कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला ही शो को जीतने वाले हैं। जिस तरीके से वो इस गेम को खेल रहे थे, जहां एक तरफ सिद्धार्थ घर के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, वहीं बाहर उनकी नेगेटिविटी फैलाने में कोई कमी नहीं थी। सालों पुरानी बात जो कोई नहीं जानता था, यानी कि उनकी अफेयर की बात, वो शिल्पा शिंदे ने इसी टाइम पे खोली। और तो और शिल्पा शिंदे ने तब सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी हुई एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक की, जिसमें सिद्धार्थ पहले शिल्पा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में सिद्धार्थ कहते हैं कि शिल्पा तुम मर जाओ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जो है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। तुम जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दुखी रहोगी। तुम हर इंसान में नेगेटिव चीजें ही ढूंढती हो। एक इंसान में 100 अच्छाइयाँ होती है, लेकिन तुम्हें तो बुराई ही पकड़कर बैठना है। कुछ इस तरीके की बातें सिद्धार्थ शुक्ला ने की थी जो शिल्पा ने तब लीक की थी और तब लोगों ने शिल्पा शिंदे को काफी क्रिटिसाइज भी किया था। शिल्पा ने तब ये भी कहा था कि अगर सिद्धार्थ को बिग बॉस की ट्रॉफी देते हैं लोग तो मैं अपनी ट्रॉफी वापस कर दूंगी क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ही बुरा इंसान है। 2019 में वो कंट्रोवर्सीज में तब आई जब उन्होंने एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया। जो शिल्पा शिंदे 25 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा थी, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी की वो मेंबर बन गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में पंगे सिर्फ अपने को एक्टर से ही नहीं थे बल्कि कुछ और लोगों से भी रहे, जिसमें से एक है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता खुद भी बिग बॉस का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जिस वक्त शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर है सीरियल से बाहर आई थी तब उन्होंने विकास गुप्ता पर इल्जाम लगाया था कि विकास गुप्ता ने ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, आग लगाई है प्रोड्यूसर्स और मेरे बीच में, मुझे सीरियल से बाहर निकलवाया है, मेरा करियर खराब किया है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले शिल्पा शिंदे के नाम से एक MMS सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। शिल्पा शिंदे ने हालांकि कहा था कि ये MMS उनका नहीं है, उनका चेहरा किसी और की बॉडी पर लगाया है और तब भी उन्होंने इसका इल्जाम विकास गुप्ता पर ही लगाया था। शिल्पा शिंदे इंडस्ट्री के एक एक्टिव एक्ट्रेस हैं। वो सीरियल में अब ज्यादा काम नहीं करना चाहती, कुछ वेब सीरीज अलग प्रोजेक्ट में काम करना चाहती है। वहीं अब उन्होंने
उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली है। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद शिल्पा शिंदे फिर से कंट्रोवर्सीज में आई। जब सिद्धार्थ की डेथ के 24 घंटे निकलने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बस एक जलते हुए दिए की फोटो शेयर की और कहा कि रेस्ट इन पीस। न सिद्धार्थ का नाम लिया, न ही सिद्धार्थ की फोटो डाली। और तो और शिल्पा शिंदे को उनकी इस बात के लिए काफी ट्रोल किया गया कि इंसान के जाने के बाद, खाक हो जाने के बाद तुमने उस इंसान को याद किया, कुछ तो शर्म करो। कम से कम तुम्हें इस टाइम पर उसकी फैमिली के साथ खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि एक टाइम पर तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता था। क्या मरने के बाद भी दुश्मनी रखी जाती है? लेकिन वो शिल्पा शिंदे है, उनका नेचर है, वो जो सोचती हैं वही करती है। इंडस्ट्री चाहे कुछ भी करे, लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री में 25 साल गुजारे हैं और अपने हिसाब से ही वो चलती हैं। शिल्पा शिंदे का कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड